प्रिय भाई बहनों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन होता क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत प्रकार के जनकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम साधारण भाषा में मेल और फीमेल, नर और मादा के नाम से जानते हैं। नर के द्वारा नर गैमीट का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम एग कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। इन दोनों युग्मकों के परस्पर संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज का विभाजन होता है, क्लीवेज होता है, और क्लीवेज के बाद नए संतान का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की। साधारण आप आरेख के माध्यम से पहले समझ लीजिए क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग प्रकार के जनक होते हैं, जिसमें पहला जनक मेल होता है, जिसके लिए इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है फीमेल। इसके लिए हम इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नर जो होता है, इसके द्वारा नर युग्मक या मेल गैमीट का निर्माण होता है, जिसे हम साधारण भाषा में स्पर्म कहते हैं, और दूसरा फीमेल गैमीट जिसे हम एग कहते हैं, तो नर के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं या गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, और युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला इसमें होता है स्पर्मैटोजेनेसिस, और दूसरा होता है ओजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रायः मेल में होती है, और इसके द्वारा मेल गैमीट स्पर्म का निर्माण होता है, और ओजेनेसिस की प्रक्रिया फीमेल में होती है, जिसके द्वारा फीमेल गैमीट एग का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये दोनों युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट, जिसे हम हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक परस्पर मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट के विभाजन से जाइगोट का विभाजन होता है, क्लीवेज होता है, और क्लीवेज के बाद नई संतान का निर्माण होता है, न्यूबॉर्न का निर्माण होता है। यह एक सिंपली प्रक्रिया है। हमने आपको बताया कि मेल के द्वारा मेल गैमीट स्पर्म का निर्माण होगा, और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट एग का निर्माण होगा। दोनों परस्पर संलयित होकर मिलकर न्यूबार जाइगोट का निर्माण करते हैं, और न्यूबार नई संतति का निर्माण करते हैं। जीवधारियों में एक विशेष प्रकार की अवस्था होती है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ नए लक्षणों का विकास होता है, जिसे द्वितीयक लक्षण कहते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर्स कहते हैं, और यह प्रक्रिया मनुष्यों में 12-13 साल की उम्र के बाद दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे शरीर में बाल का उगना, दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, महिलाओं में
विकास होना आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो इस प्रक्रिया, इस अवस्था में इन लक्षणों के विकास के फलस्वरूप मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता आ जाती है, लैंगिक लक्षण का विकास होता है। और लैंगिक द्विरूपता क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, हम जंतुओं में उनके लक्षणों के आधार पर हम यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह मेल है कि फीमेल है। तो मेल और फीमेल का निर्धारण करना ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। हम जीवधारियों को आसानी से पहचान लेते हैं कि यह नर है कि मादा है। तो जीवधारियों में लैंगिक जनन की एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसमें दो प्रकार से प्रक्रिया होती है, एक निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया, एक निषेचन के बाद की प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ये निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया है कि गैमीट का निर्माण होना और गैमीट का संलयन होना। गैमीट के संलयन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा और न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होगा, न्यू बेबी का जन्म होगा। लेकिन जाइगोट के बाद कई प्रकार से विभाजन होते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में क्लीवेज या वितलन कहते हैं। वितलन के फलस्वरूप ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है, और जिसके द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से नए शिशु का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। तो इन सबको हम इसके अगले अध्याय में वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक में आपको जानना है कि लैंगिक जनन होता क्या है। धन्यवाद।